छत्तीसगढ़ का शिमला। जी हां, मैनपाट की खूबसूरती के कारण इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। लेकिन उसी मैनपाट का अस्तित्व अब खतरे में पड़ता जा रहा है। मैनपाट पर अब मंडरा रहे हैं खतरे के बादल। और समय की टीम की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इसी मसले पर देखिए। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट, जिसकी गोद में प्रकृति ने कूट कूट कर खूबसूरती भरी है। अंबिकापुर से सटा पहाड़ियों से घिरा मैनपाट इलाका ऐसे ही छत्तीसगढ़ का शिमला नहीं कहा जाता। यहाँ के सुरमई वादियों में जो एक बार आया वो इसे भुला नहीं पाया। तभी तो छत्तीसगढ़ को भी अपने मैनपाट पर गर्व है। लेकिन इसी मैनपाट पर अब मंडरा रहा है खतरा। खनन माफिया की बुरी नजर नष्ट कर दी मैनपाट की पहली पहाड़ी। खतरे में छत्तीसगढ़ का शिमला। आपने देखी ये तस्वीर, ये कहां की तस्वीर है? नहीं पहचाना? ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के शिमला यानी मैनपाट पर मंडराते खतरे। हरे भरे जंगल से भरे पहाड़ों की जगह नंगी चट्टानों का टीला। ये मैनपाट का पहला पहाड़ मड़वा है। अंबिकापुर से सटे खुजरी सस्कालो गांव से लगा मड़वा पहाड़ अब नंगी चट्टानों का टीला बनकर रह गया है। इन चट्टानों से भी गिट्टी की अवैध खुदाई धड़ल्ले से हो रही है। माफिया दिन रात चट्टानों से गिट्टी निकलवा कर बेच रहा है और सड़क बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। पत्थर मतलब सब तोड़े लगिन है। कौन तोड़ा थे? अब यही बात है, ते ही तोड़ थे, काम लागल तब। और क्या करते फिर? पुलिया में जाही कौन जग रोड बना तो सीसी रोड तिहा जाही बेच ढार थे। पता नहीं, अब राखी काटते हैं सर ते कर पखना ढेला, वही बड़े बड़े पखना बना है। ओहू मला तोड़ थे, ओहू मला तोड़ देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मड़वा पहाड़ पहले घना जंगल था, लेकिन फॉरेस्ट विभाग से मिली भगत कर माफिया ने पहले पेड़ों की सफाई करवा दी। बाद में पेड़ काटने से बारिश मिट्टी को बहा ले गई, जिससे अब यहाँ सिर्फ नंगी चट्टानें मुंह चिढ़ाने के लिए बची हैं। बुजुर्ग वो दिन भी याद करते हैं जब यहाँ घने जंगल थे और इसमें तमाम किस्म के वन्य प्राणी विचरण करते थे। अब तो जंगल कटने से पहले की तरह ठंडक भी नहीं रही। कोहरे बहुत भारी कबूर रही काबर की आप देखा था जंगल झाड़ एकरों से जंगल रही तो खत्म हो गई। अब 24 घंटा टांगी बाजते रही तो कहाँ से रही। अब तो ये काट कुटा दिन सरते कर ले तो बहुत पहले भारी जंगल रही। बाघ भालू सब चीज रही। आप देखो जाओ आदमी किसन काट छेप के कहिया कंडी को रही भरगा टाटी ये सब इसन करके उजाड़ दी। इसको पहले ज्यादा ठंडा लगा था, इसके अब ज्यादा ठंडा लगता है? नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं रहती जंगल रहते है। अच्छा, अब तो भाई मुड़ी हो गई तब ठंडा नहीं। स्थानीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव ने इसे शासन की प्रशासनिक महकमे पर कमजोर पकड़ का नतीजा बताया। शासन का नियंत्रण प्रशासन से बहुत कमजोर हो गया है। यही कारण है कि अभी भी वहां पर जाके जो आप बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं, ये बात सुनने में आती है कि पैसे लिए जा रहे हैं और सरकारी जमीन पे काबिज होने की एक तरह से छूट लोगों को मिली हुई। हैरानी की बात है कि पूरा पहाड़ नष्ट होने की कगार पर है और वन विभाग के आला अधिकारी को इसकी जानकारी तक नहीं है। जब समय की टीम ने उन्हें हकीकत से रूबरू कराया तो जाकर उन्हें इस कड़वी सच्चाई का पता चला। अधिकारी ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए। देखिए, हमारे पास ऐसी कोई अभी न तो जानकारी आई है, न इस प्रकार की हमारे पास कोई किसी भी सूत्र से आई है। चूंकि आप बता रहे हैं और ये प्रथम रूप से हमको मालूम हो रहा है कि ऐसी कोई कार्रवाई, ऐसी कोई अवैध गतिविधि ऐसे जो क्षेत्र आप बोल रहे हैं उसमें चल रही है, तो निश्चित रूप से हम इसकी जांच कराएंगे और जांच कराकर जो भी उचित कार्रवाई होगी अपराधियों के खिलाफ और जो भी कर्मचारी अगर कोई लिप्त पाया जाता है तो उन सब के खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।
ये हाल सिर्फ मड़वा पहाड़ का नहीं है, अंबिकापुर से सटी तमाम पहाड़ियां खनन माफियाओं की गिद्ध दृष्टि में है। माफियाओं से खतरा सिर्फ एक पहाड़ को नहीं है, बल्कि अंबिकापुर और मैन पाट के आसपास पसरी तमाम पहाड़ियों को है। खनन माफियाओं ने धीरे धीरे यहां पे अवैध खनन करना शुरू कर दिया है, और अगर वन विभाग ने समय रहते सख्त फैसले नहीं लिए, कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं जब यहां से पहाड़ियों का नामो निशान मिट जाएगा और हरियाली यहां से गायब हो जाएगी। इस समय अंबिकापुर से रुपेश गुप्ता।